अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे B2C मैकेनिज्म, बिजनेस टू कंज्यूमर मैकेनिज्म्स, और इसमें हम तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे: स्टोर फ्रंट्स, मॉल्स एंड पोर्टल्स। बेसिकली स्टोर फ्रंट्स को, मॉल्स को और पोर्टल्स को हम वेब स्टोर्स भी कहते हैं, और लेकिन अगर हम वेब स्टोर्स को स्पेसिफिकली इन तीन कैटेगरी के लिहाज से अलग अलग डिस्कस करें तो इनके कॉन्सेप्ट के लिहाज से और टेक्नोलॉजी के लिहाज से और फीचर्स के लिहाज से चीज़ें डिफरेंट हैं। लाइक वेब स्टोर को अगर हम स्टोर फ्रंट के हवाले से डिस्कस करें तो स्टोर फ्रंट बेसिकली एक सिंगल कंपनी की वेबसाइट होती है जहां पे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ट्रेडिंग होती है। यूजुअली क्योंकि हम वेब स्टोर की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट भी एसोसिएटेड होता है। आप सिंपली यूं कह सकते हैं कि स्टोर फ्रंट बेसिकली ए सिंगल कंपनीज वेबसाइट वेयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड, यूजुअली हैज एन ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट एसोसिएटेड विद इट। Many web stores target a specific industry and find their own unique corner of market. Normally होता है ऐसे ही है कि स्टोर फ्रंट जो होता है वो किसी एक कंपनी की वेबसाइट होती है और डेफिनेटली कंपनी किसी न किसी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है। वो माइट भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो सकती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है, और इसके अलावा एनी जनरल पर्पज इंडस्ट्री भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि वो कंपनी पर्टिकुलरली किस इंडस्ट्री में काम कर रही है। फॉर एग्जांपल लेट्स से टेलीकॉम इंडस्ट्री है, या सर्विस इंडस्ट्री है, या बैंकिंग या फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी हो सकती है। तो कोई भी कंपनी होती है, उसकी अगर वेबसाइट है तो वो डेफिनेटली एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में होगी, उसकी एक स्पेसिफिक मार्केट होगी। द वेब स्टोर में बिलोंग्स टू मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और इंडिविजुअल सेलिंग फ्रॉम होम और अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो अब एक वेब स्टोर या स्टोर फ्रंट जो होता है वो एक मैन्युफैक्चरर का भी हो सकता है, जैसे कि GEappliances.com एक वेबसाइट है, Dell.com है, ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनकी वेबसाइट्स भी हैं, तो कस्टमर वहां से चीज़ें खरीद सकते हैं। या कोई रिटेलर भी हो सकता है, जैसे पाकिस्तान में chessup.com.pk है, और इस तरह और royalfans.com.pk है। इस तरह और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो रिटेलर्स की हैं और वो अपनी चीज़ें ऑनलाइन सेल कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टोर फ्रंट ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ रिटेलर का ही हो, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर का, वो किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो होगा किसी एक कंपनी का ही। सम कंपनीज रिफर्स टू देयर वेब स्टोर्स एज ए पोर्टल्स। कुछ कंपनीज अपने वेब स्टोर्स को एज ए पोर्टल इसलिए कंसिडर करती हैं कि वहाँ पर कुछ रिजर्वेशंस की फैसिलिटी होती है या सर्विस से रिलेटेड फैसिलिटीज होती है। लाइक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आप रिजर्वेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, और लाइक पाकिस्तान में डेवो है या फैसल मूवर्स हैं, इनके वेब पोर्टल्स एज ए रिजर्वेशन सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह आप डिमांड कलेक्शंस के लिए भी कोई वेब पोर्टल लॉन्च कर सकते हैं, जहां पे आप जाते हैं अपनी प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करते हैं, और फिर जो भी सेलर है वो आपकी कस्टमाइज प्रोडक्ट के मुताबिक आपको वो प्रोडक्ट देता है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि जो भी वेब स्टोर होगा उसके अंदर कोई मर्चेंट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड होगा। मर्चेंट सॉफ्टवेयर से मुराद ये कि एक ऐसा पैकेज जिसमें ए नंबर ऑफ डिफरेंट फीचर्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, जो उस वेब स्टोर में इंटीग्रेटेड होते हैं, और वो यूज़र को ए नंबर ऑफ डिफरेंट फैसिलिटीज़ देते हैं जिसको यूज़ करके कस्टमर अपनी ट्रेडिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैकेनिज्म यहाँ कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक सर्च इंजन। सर्च इंजन के ज़रिए एक यूज़र कैटालॉग से या वैसे ही पूरे वेब स्टोर से कोई भी चीज़ सर्च कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कैटालॉग्स भी एक मैकेनिज्म है जो आपकी वेबसाइट में आपको अलाउ करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट डाउन कर सकते हैं, ताकि कोई भी यूज़र वहां से कैटालॉग को यूज़ करके अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को इजीली सर्च कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट से मुराद ये कि जब कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट को चूज़ कर लेता है तो वो अपने एक कार्ट में ऐड करता है। कार्ट उस प्रोडक्ट को अनटिल चेकआउट होल्ड करता है। However, shopping cart is also the mechanism of merchant software और सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म। ऑक्शन फैसिलिटी का जो ऑप्शन होता है बेसिकली हेल्प्स यू टू परफॉर्म योर ऑक्शन एक्टिविटीज। इसी तरह पेमेंट गेटवे, पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, इधर थ्रू डेबिट कार्ड या थ्रू क्रेडिट कार्ड और इधर सम इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल पेमेंट के थ्रू, तो वो गेटवे आपको फीचर देता है कि आपके कस्टमर उस गेटवे को यूज़ करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह शिपमेंट सेंटर, कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली एक वेब स्टोर्स के अंदर एक मर्चेंट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड होता है जिसके अंदर सर्च इंजन, इलेक्ट्रॉनिक कैटालॉग,
शॉपिंग कार्ट, ई-ऑक्शन फैसिलिटी, पेमेंट गेटवे, शिपमेंट सेंटर और कस्टमर सर्विसेज के फीचर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को रीच करते हैं और आपको इनेबल करते हैं कि ताकि आप अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। जब भी कोई कंपनी अपनी वेबसाइट्स को लॉन्च करती है तो वो अपने स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के लिहाज से उस वेबसाइट को मैनेज करती है। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट मींस एक ऐसा बिजनेस यूनिट जिसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज को डील किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह जब आप वेबसाइट्स में इन चीज़ों को मैनेज करते हैं तो फिर आप अपनी वेबसाइट्स को माइक्रोसाइट्स के लिहाज से मैनेज करते हैं और आपको माइक्रोसाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोसाइट्स बेसिकली क्या करते हैं, ये सप्लीमेंट्री पेजेस होते हैं जो आपकी एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे लेके जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि माइक्रोसाइट्स आर द सप्लीमेंट्री पेजेस दोज वर्क्स एज ए डोर टू द बिग वेबसाइट। तो वो जो एक डोर होता है आपको एक बड़ी वेबसाइट पे लेके जाता है, वो एक स्पेसिफिक कंटेंट पे फोकस कर रहा होता है, वहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक वेबसाइट है sehatcare.pk, हमने उस वेबसाइट्स के बिहाइंड पे 3 डिफरेंट वेबसाइट्स चलाई हुई हैं जिनमें एक हेल्थ टिप्स की है, हेल्थ ब्लॉग्स की है और रेसिपी की है। अब हमने होम पेज पे बेसिकली माइक्रोसाइट्स एज ए सप्लीमेंट्री पेजेस इंप्लीमेंट किए हैं। उसमें कुछ सेक्शंस हैं, कुछ पेजेस हैं जो आपको एक बड़ी वेबसाइट पे लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमारी sehatcare.pk की वेबसाइट पे आता है तो उसको कुछ पेजेस नज़र आएंगे या कुछ होम पेज पे हमने एक सेक्शंस बनाए हुए हैं जहां पर हमने हाइपरलिंक्स दिए हुए हैं अपनी इन 3 बड़ी वेबसाइट्स पे जाने के लिए। तो जो लोग हेल्थ टिप्स में इंटरेस्टेड हैं तो वो उस सेक्शंस को पढ़ के वहाँ पे ऑप्शन होता है या हाइपरलिंक है, वहाँ पे क्लिक करके हेल्थ टिप्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसी तरह जो रेसिपी में इंटरेस्टेड हैं वह रेसिपी पे जा सकते हैं। इसी तरह जो ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं तो वो ब्लॉग्स पे जा सकते हैं। तो बेसिकली माइक्रोसाइट्स आर द पेजेस दैट प्रोवाइड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइमरी वेबसाइट। अब ये प्राइमरी वेबसाइट एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा। माइक्रोसाइट्स के इस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि माइक्रोसाइट होती क्या है। Hey everybody, welcome to another episode of the Visual Minute. Today we're going to talk about why your brand needs an interactive microsite. Now you might be thinking, we have a website, why do we need another website? And that's the thing, an interactive microsite usually lives separate from your website and focuses on a single topic or service or area of expertise. It's about creating a heightened level of thought leadership content. So for instance, you're probably putting out ebooks and white papers and infographics and other content like that that's focused around single subjects. Well, an interactive microsite is a way of pulling your audience in even further. For example, at Killer, we have one called visualcommunication.agency. The entire microsite is about what visual communication is and why somebody needs a visual communication agency. So let me explain why we decided to do this interactive microsite. First and foremost, every single piece of content that you put out to the world is a door that people can open to walk into your brand, to get to know your service, to get to know you and your company. An interactive microsite is a gigantic door. It gives people so much more than just a little bit of insight into your company. It's almost as if they get to do a bunch of window shopping into your company. But it can also show off that your company is on the cutting edge, that your company has a commitment to quality. And that's the second reason why you should focus on something like that. Because it lets people dive deeper in a way that they might not on your website. You can add gamification. You can add quizzes. You can add all of these different tools to help your core customer determine if your service is right for them. And then third, another great reason to have an interactive microsite is simply the idea of traffic and backlinks. It's a great way to increase your SEO value. As that microsite takes off and gets in the news and gets links, you can link back to your main site as well. That joining of links will help boost up your page rank and boost your overall quality score as well. So focus on creating those little doors that people can use to go into your website. And if one of those doors is a big shopping mall like an interactive microsite, you're in an even better place.
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज माइक्रोसाइट्स एंड व्हाई वी नीड माइक्रोसाइट्स। जैसे कि मैंने कहा कि सेहत केयर पे हमने 3 वेबसाइट्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जब हमारा कोई यूज़र सेहत केयर की किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे चला जाता है, लेट्स से हेल्थ टिप्स है या रेसिपी है या हेल्थ ब्लॉग है, तो वो इजीली एक दूसरे में स्विच भी कर सकते हैं। हमने मेन्यू में कुछ इस तरह के ऑप्शन दिए हैं कि कस्टमर अगर रेसिपी की वेबसाइट पे है तो वो हेल्थ टिप्स पे जाना चाह रहा है तो वो हेल्थ टिप्स पे जा सकता है, अगर वो हेल्थ ब्लॉग्स पे जाना चाह रहा है तो हेल्थ ब्लॉग्स पे जा सकता है। और हर एक वेबसाइट एक स्पेसिफिक कंटेंट को फोकस करती है और हमने बैक लिंक्स के जरिए उनको लिंक किया जिससे ट्रैफिक हमारी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाती है और कस्टमर को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फोकस कंटेंट मिलता रहता है, जिससे वो मोर सेटिस्फाई होते हैं, उनको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है और इस तरह चीज़ें मैसअप नहीं होती। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया वेब स्टोर्स, स्टोर फ्रंट को, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मैं मॉल्स को और पोर्टल्स को डिस्कस करूंगा डिटेल के साथ। आप मेरे इस ट्यूटोरियल की सीरीज को देखते रहें और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो रेलेवेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।